मुश्किलें तब तक बहुत बड़ी लगती है जब तक उसे हम समझ नहीं लेते। एक बार समझ आने के बाद हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आप किसी भी समस्या को देखकर चिंतित हो जाते हो तो ये कहानियाँ सुनने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि जीवन में समस्याओं का सामना कैसे किया जाता है, इनसे ऊपर कैसे उठा जाता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार गौतम बुद्ध अपने गहरे ध्यान में मग्न थे। एक दिन वो वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे और उसी दिन एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी तारीफ सुनी थी, उनके स्वभाव के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी वो उनसे संतुष्ट नहीं था। उन्हें ये सारी बातों पर विश्वास नहीं था। उसने जब महात्मा बुद्ध को साधना करते देखा तब उसके मन में ये विचार आया, क्यों ना महात्मा बुद्ध की परीक्षा ली जाए, इससे उनकी असलियत का पता तो लग ही जाएगा। शिकारी वहीं पे खड़े होकर ये सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसके मन में ये विचार आया। शिकारी ने पत्थर उठाकर साधना में लीन बुद्ध को फेंक कर मारा। वो पत्थर बुद्ध को बहुत जोर से लगा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप अपनी साधना में लीन रहे। शिकारी कुछ देर महात्मा बुद्ध की तरफ देखकर सोचता रहा कि अब महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपने ध्यान को जरा सा भी भंग नहीं किया। वो शिकारी काफ़ी उद्दंड प्रवृत्ति का था। कुछ देर बाद उसने फिर से पत्थर को फेंका। वो पत्थर इस बार महात्मा बुद्ध की आँख में लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को ये महसूस हो गया था कि उनके आँख से खून बह रहा है, लेकिन फिर भी वो ध्यान में मग्न थे। ये देखकर वो शिकारी और भी क्रोधित हो गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इतनी दर्द के बावजूद भी क्यों नहीं प्रतिक्रिया कर रहा। तब उसने क्रोध में आकर एक और पत्थर फेंक कर मारा। अब की बार बुद्ध के शरीर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा था। उन्हें इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनके आंखों से आंसू आने लगी थी। इस स्थिति में भी उन्होंने ध्यान को नहीं तोड़ा। अब ये देख शिकारी से रहा नहीं गया। अब वो महात्मा बुद्ध के पास आकर कहता है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। बुद्ध की आंखों की चमक देख वो आदमी हैरान रह गया। बुद्ध ने कहा, पूछो क्या पूछना है। शिकारी ने कहा, जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जबकि आपको चोट लगी है, आपको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन तब भी आपने कुछ भी नहीं कहा। तब महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। ये सुन शिकारी अचंभित रह गया। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? तुम्हारे द्वारा की गई ये अनुचित कार्य के फल पर मेरा मन विचार कर रो रही थी। तुमने इतना बड़ा पाप किया है और तुम्हें तो इसके बारे में जरा सा भी आभास नहीं है कि तुम्हें इसके बदले में कैसी सज़ा मिलेगी। तुमको तो ये भी नहीं पता। मेरे मस्तिष्क में यही विचार आ रहा था। बुद्ध की ये बातें को सुनकर शिकारी एकदम हैरान रह गया। वो उनके चरणों में गिरकर वो उनसे क्षमा याचना करने लगा। हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दें, मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मैं अपनी विश्वास की सुदृढ़ता के लिए आपकी परीक्षा ले रहा था। मुझे लगता था कि आपकी हर बात झूठी है, लोग आपकी ऐसे ही बड़ाई करते हैं, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि आपके बारे में जो भी कहा जाता है वो सब सत्य है। हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दें और अपने पास शरण दें। बुद्ध बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने शिकारी से कुछ भी नहीं कहा और उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। जब भी हम ध्यान पे बैठते हैं तो ज़रा सी आवाज़ सुनकर भी हम अपने ध्यान को विचलित कर देते हैं। ज़रा सा कोई मच्छर काट लेता है तो हम अपना ध्यान भंग कर लेते हैं। हमारे मन में ज़रा सा भी विचार उठता है, बस हम अपना ध्यान तोड़ बैठते हैं।
ध्यान ऐसा हो कि दृढ़ हो दोस्तों, उसे कोई तोड़ ना सके। भले ही आप 5 मिनट के लिए ध्यान करो, लेकिन इतनी दृढ़ता से करो कि संसार खत्म हो जाए लेकिन आपका ध्यान कोई तोड़ ना सके। वो 5 मिनट में आपको जो कुछ भी मिलेगा वो आपके लिए अमृत से भी बढ़कर होगा। और दूसरी सीख इस कहानी से हमें ये मिली कि पीड़ा पहुंचाने वाले के प्रति दया का भाव हो, उसे माफ़ करना हो, क्योंकि पीड़ा पहुंचाने वाले से श्रेष्ठ माफ़ करने वाला होता है। जैसे अग्नि में अग्नि को देकर कभी शांत नहीं किया जा सकता, पीड़ा के बदले पीड़ा देकर कभी शांत नहीं किया जा सकता। उसी तरह से पीड़ा कोई देता है तो उसे आप पीड़ा ना दो बल्कि दया और क्षमा दो, तभी उसके मन में आपके प्रति इज्जत और सम्मान बढ़ जाएगी। फिर उसका हृदय परिवर्तन निश्चित ही हो जाएगा, उसका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। लेकिन सामान्य संसार के लोग पीड़ा पहुंचाने वाले को कभी माफ़ ही नहीं करते और इसी कारण से उनके बीच अंतर्द्वंद बढ़ता ही चला जाता है और उनके संबंध गाढ़े भी नहीं हो पाते, संबंध उनके काफ़ी कमज़ोर रहते हैं। और तीसरी चीज़ इस कहानी में ये सीखने को मिली कि अनजाने में हम इतनी बड़ी पाप कर बैठते हैं जिसका फल के बारे में हमें मालूम भी नहीं होता। और जब उस फल को भोगने का वक्त आता है तो हम भगवान को दोष लगाते हैं, हे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि उसकी वजह एकमात्र हम स्वयं होते हैं।